हेलो, आपका फिर से इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग खोटा का जो सिलेबस है उसमें आपका वो व्याकरण से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वर्ण को हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, खोरठाएं कई गो स्वर वर्ण पावल जा है। मतलब खोरठा में कितना स्वर वर्ण पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं आपका खोरठा में कितना स्वर वर्ण पाया जाता है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, ए। कितना हुआ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और एक ओ। ये आ, ये जो 8 स्वर हैं ये आपका खोरठा में ये खोरठा में पावल जा है। मतलब खोरठा में 8 स्वर वर्ण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है, खोरठा ध्वनि के की कहल जाए है। मतलब खोरठा में ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो खोरठा में ध्वनि को साड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है, खोरठाएं ओ खोरठा में ओ की रंग लिखा जाए है। मतलब खोरठा में जो ओ है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो आपका ओ को हम लोग देखिए, ओ जो है, कलर चेंज कर लेते हैं। ओ है, इसको हम लोग अ प्लस उ में लिखते हैं खोरठा में। इस एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, जैसे दौलत। दौलत तो खोरठा में हम लोग इस प्रकार से इसको लिखेंगे, द द अ हो गया यहाँ पे, उ ला त, दौलत। एक और देखते हैं, जैसे औरत। औरत, औरत को लिखना है अ उ र त। इस प्रकार से आपका खोरठा में लिखाएगा। तो ओ को हम लोग अ प्लस उ में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा ए की तरह लिखल जाए है। मतलब खोरठा खोरठा में ए को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो खोरठा में हम लोग ए को, जो ये ए है, इसको हम लोग अ प्लस ई में लिखते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे पैसा। पैसा है तो पैसा में हम लोग प लिखेंगे। अब अ तो यहाँ पे है ही, प ई सा, पैसा। जैसे कैसा, तो खोरठा में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क, यहाँ अ है, क ई सा, कैसा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसा। ज ई सा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अ प्लस ई में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अ प्लस ई में। नेक्स्ट है, खोरठा ई के प्रयोग कौन रूपे हवा है। मतलब खोरठा में जो बड़ी ई है उसका हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो इसमें है आपका ई आर, बड़ी ई, और जो बड़ी ऊ होता है उसको हम लोग प्रयोग सर्वनाम के रूप में करते हैं, और वो भी निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। निश्चय निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में, सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये दोनों का। तो खोरठा ई के प्रयोग कौन रूपे हुआ है? तो सर्वनाम रूपे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वनाम रूपे। खोरठा ऊ साड़ा के कौन रूप में लिखा जाए है? अभी मैंने बताया। तो खोरठा जो बड़ी ऊ है, साड़ा है, उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? तो इसका आपका
दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूपे। जैसे हम लोग बोलते हैं ई हमर खेत है। जैसे ई हमर खेत है और ऊ तोर खेत है, मतलब ऊ जिससे हुआ कि दूरवर्ती ऊ खेत है जो है, हम बोल रहे हैं ऊ मेरा खेत है, तो वो दूरवर्ती है। और ई हम बोल रहे हैं कि ई यही जो है ये मेरा खेत है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। तो ये दूरवर्ती सर्वनाम शब्द के रूप में ऊ का प्रयोग होता है, और ये जो ये बड़ी ई है ये निकटवर्ती सर्वनाम शब्द के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, खोरठा यह शब्दिक आगू आदि की रंग भय जा है, मतलब जो खोरठा में है, जो ये यह है अंतर ये किस प्रकार से खोरठा में प्रयोग होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो खोरठा ये जो यह है, ये जो यह है, ये आपका किस प्रकार से प्रयोग होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ज और इया, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग यह सौदा लिखना है, यह सौदा, अच्छा से लिखते हैं। यह सौदा हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन हम खोटा में अगर लिखेंगे तो यह ज में प्रयोग हो जाता है, ज सौदा। अब ये जो स है ये आपका दंत स में प्रयोग होता है, ये आगे में हम बताएंगे, ज सौदा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। यस, यस लिखना है खोटा में, तो ये जस हो जाएगा, तो जस। अब ये वाला देखते हैं एग्जांपल। चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, खोरठाएं यह साड़ा शब्दिक मांझे और शेषे की रंग भय जा है। तो ये जो खोरठा में ये जो अंतर ये है, ये किस प्रकार से और प्रयोग होता है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ई और अ। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यार, तो हम लोग यार को खोरठा में ई आर बोलते हैं, ई या र। जैसे याद, हम लोग खोरठा में याद बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, खोरठा व साड़ा की तर लिखल जाए है। खोरठा में जो व है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब, ओ और उ। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वल व, जैसे वर्ष, वर्ष, तो हम लोग खोरठा में वर्ष ना बोल करके बरस बोलते हैं, तो ब में हो गया प्रयोग। ठीक है, जैसे वकील, वकील, हम लोग खोरठा में वकील ना बोल करके वकील बोलते हैं, वकील। तो अब मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया, और जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। वजन, वजन, हम लोग बोलते हैं ओजन खोरठा में। वजह, वजह, ओजह, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, खोरठाएं स की रंग लिखल जाए है। खोरठा में जो ये तालम स है, मूर्धन स और एक दंत स, ये तीनों स होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तालम स को हम लोग खोरठा में किस प्रकार से लिखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो खोरठा में हम लोग ये तालब स को दंत स में हम लोग लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसे हमको लिखना है, अगर एग्जांपल से हम लोग समझें तो जैसे गणेश, ग ने स, हम लोग को खोरठा में लिखना है गणेश, तो ग लिख लिए। और ये न का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, ज्यादा प्रयोग ये न का होता है। और ये जो है ये दिनेश, दी ने स, दी ने स। ठीक है, जैसे महेश, महेश, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, खोरठाएं
वह साड़ा शब्दे में शुरू से की रूपे लिखल जा है। जो खोरठा में है, जो खोरठा में वह जो साड़ा है उसको किस रूप में लिखा जाता है, तो उसको अ के रूप में लिखा जाता है और ब के रूप में लिखा जाता है। अभी बताए ना कि वर्ष तो बरस। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। नेक्स्ट है, खोरठा व साड़ा शब्द में शुरू से की रूपे लिखल जा है। तो शुरू से की रूपे लिखल जा है ये पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो इसका आंसर है व का प्रयोग हम लोग ब के रूप में भी करते हैं, जैसे वकील, तो हम लोग वकील बोलते हैं खोरठा में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ब और ओ। नेक्स्ट है, खोरठाएं स साड़ा की रंग लिखल जा है। ये जो मूर्धन्य स है इसको हम लोग खोरठा में किस प्रकार से लिखते हैं वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स और ख में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे पुरुष, तो हम लोग पुरुष लिखते हैं, ठीक है, या तो पुरुष से वर्षा, या तो बरखा, तो स ख में बदला, या तो वर्षा, ये जो है ये समय बदला, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, खोरठाएं संजोगी साड़ा, जो ये जो है की रकम लिखल जा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जैसे हम लोग एग्जांपल से समझें, जैसे दक्षिण, तो हम लोग दक्षिण बोलते हैं, या तो देखना बोलते हैं, द ई ख ना, ठीक है। जैसे परीक्षा, परीक्षा, तो हम लोग इस प्रकार से खोटा लिखते हैं, परीक्षा, ठीक है। जैसे क्षमा, इस तरह क्षमा होता है, लेकिन हम लोग हिंदी में खोटा में लिखते हैं क्षमा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, खोठाएं त्र संयोगी साड़ा की रंग लिखल जाए, मतलब ये जो त्र है इसको हम लोग खोठा में किस प्रकार से लिखते हैं वो पूछा गया है। तो ये जो त्र है इसको हम लोग त और र में तोड़ देते हैं खोठा में। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र, तो ये जो छ है अभी मैंने पीछे बताया, इसको इसमें बदल देते हैं छे, और त्र को त और र में, तो क्षेत्र से लिखते हैं पत्र, पत्तर, लिखते हैं पुत्र, उत्तर, लिखते हैं चरित्र, तो चरित्र। ये आपका एग्जाम्पल हम लोग समझ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, खोठा य संयोगी साड़ा के रूप में लिखा जाए, मतलब किस रूप में लिखा जाता है खोठा में, तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम लोग ग य के रूप में भी लिख सकते हैं, गी य के रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ज्ञान, ज्ञान, या तो ज्ञान, से विज्ञान, विज्ञान, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो नेक्स्ट में देखते हैं, खोरठाएं जो ये रसाड़ा है इसको हम लोग किस रूप में बदलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा री। नेक्स्ट है, क ख ग घ के उच्चारण कहाँ से हुए, तो कंठ, तालु, ओठ, सभी रूपे। तो आप लोग पढ़े होंगे कि कंठ जो कवर का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कवर का उच्चारण आपका कंठ से होता है, इसका आंसर कंठ हो जाएगा। जैसे चवर का हम लोग बोलेंगे तो चवर का तालु से होता है,
ओठ अगर हम बोलेंगे तो जो ये पवर्ग है, प फ ब, ये जो ओठ से होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कर्ण से। अ आ का वर्ग और है कि उच्चारण कहाँ से हुआ है, तो आ और आ और ह का भी उच्चारण जो उच्चारण है वो आपका कंठ से ही होता है, तो इसका आंसर कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट है अ स्वर के उच्चारण कहाँ से हुए, तो मैंने अभी पीछे बताया कि अ का भी उच्चारण आपका कंठ से होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कंठ से। चलिए आज हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 20 आज हम लोगों ने किया वर्ण से, और कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ण का है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।